जय श्री राम ट्रेडर्स। हो गए आज थी 8 जनवरी और आज मैंने सेंसेक्स में पुट साइड ट्रेड प्लान करी। काफ़ी प्रॉफिटेबल ट्रेड थी। ठीक है, आज जो मार्केट गिरी है ना, बहुत ही गंदा, आज पूरा मार्केट क्रैश हो गया है। पोर्टफोलियो भी मेरा बहुत ज़्यादा डाउन चला गया है, लेकिन पोर्टफोलियो से इतना फर्क पड़ नहीं रहा क्योंकि जो मैं थोड़ा बहुत निकाल लेता हूँ अपने एफ एन ओ से। ठीक है, तो एक चीज़ देखो, आज जो मार्केट गिरी है ना, फुल ही बेयरिश मोड में गिरी है। आज मार्केट में कोई सपोर्ट का कोई मतलब नहीं था। जो मैंने अपने प्रीवियस डे के लेवल्स बताए थे ना, वहाँ पे भी मार्केट और ज़्यादा नीचे कर गया है। ठीक है, तो बिना टाइम पास का आपको पहले ले आता हूँ स्क्रीन पे। सो गाइस, ये चार्ट है सेंसेक्स का 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। आप पहले ये समझो कि मार्केट ने किया क्या आज। ठीक है, अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखे हैं तो आपको लेवल्स पता लग गए होंगे कि उसके लेवल के नीचे आपको ट्रेड ले लेनी थी। ठीक है, देखो यहाँ पे फ्लैट ओपन होते ही मार्केट ने पहली एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल दिखाई। ठीक है, बाइंग कैंडल दिखाने के बाद मार्केट ने, मैंने आपको कल ही ये लेवल बता दिया कि 84,700 एक सपोर्ट लेवल है। ठीक है, तो यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट हल्का सा ऊपर गया, फिर वहाँ पे ऊपर सस्टेन नहीं कर पाए। यहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस था, फिर वहाँ से दोबारा मार्केट फॉल करने लगा। ठीक है, मैंने फिर भी यहाँ पे कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करी। मेरा ये व्यू था कि मार्केट लगभग 500 तक आएगी और 500 तक के बंदों को ट्रैप करेगी। हो सकेगा तो मैं यहाँ पे भी पुट के ट्रेड प्लान कर लेता, क्योंकि मेरे को पता था कि मार्केट यहाँ पे नीचे जाएगी, लेकिन मैं मेरे लेवल का वेट कर रहा था। या तो मैं 500 के ऊपर बाइंग के लिए प्लान करता, अगर बाइंग की स्ट्रेटेजी बनती, अगर पुट के लिए करता तो 500 के नीचे करता। लेकिन मैंने आप लोगों से ये जरूर कहा था कि 500 के नीचे भी आपको पुट का प्लान नहीं करना। लेकिन मार्केट इस स्ट्रॉन्ग बिहेवियर को देख के मैंने आज 500 के नीचे ही पुट की ट्रेड प्लान करी है। ठीक है, मैंने इस लेवल पे ट्रेड प्लान करी है। ठीक है, पहली ट्रेड और दूसरी ट्रेड प्लान करी थी यहाँ पे। अब मैं दिखाता हूँ कि मैंने कहाँ ट्रेड प्लान करी है। ठीक है, ये देखो, ये 84,500 का एक मेन सपोर्ट लेवल था। यहाँ पे बहुत सारे पुट वाले बैठे थे जो अपने मार्केट को ऊपर उठा सकते थे, लेकिन मार्केट में सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से इस स्ट्रॉन्ग कैंडल ने ना, जैसे इस 500 का ब्रेकआउट दिया, ठीक है, और दूसरी रीटेस्ट वाली कैंडल ऊपर गई, फिर जैसे इसका लो ब्रेक हुआ ना, मैंने इस लो पे ही अपनी ट्रेड प्लान कर ली थी। ठीक है, देखो ये लो जैसे ही ब्रेक हुआ ना, मैंने यहीं पे अपनी ट्रेड प्लान कर ली थी और अच्छा खासा मैंने नीचे का प्रॉफिट उसका ले रखा था। नीचे 84,200 का टारगेट ले रखा था। ठीक है, लेकिन 84,200 तक का यहाँ तो नहीं हुआ। जैसे ये दोबारा रिवर्सल कैंडल बनी ना, ये देखो ये वाली रिवर्सल कैंडल है, जैसे ये बनी तो मैंने यहीं पे अपनी सारी क्वांटिटीज़ को सेल कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ से मैंने अच्छे खासे यहाँ पे पॉइंट निकाल लिए थे मैंने, लगभग 100-120 के आसपास। ठीक है, उसके बाद क्या किया मार्केट ने, उसके बाद मार्केट हो गई साइडवेज। ठीक है, थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो ये साइडवेज नहीं कह सकते, ये एक ट्रैप कह सकते हैं। जो भी कई लोग ये सोचते हैं कि मार्केट अब बायर्स के लिए जाएगी, अब कॉल की साइड जाएगी। अब आप खुद देखो, ऊपर से आपको दिख रहा है कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर कितना ज़्यादा है, ऊपर से गिरते आ रहे गिरते, तो एक थोड़ा सा पुल बैक था। ठीक है, तो आज 3 PM भी बन सकता था, जो कि हुआ है आज मार्केट में। ठीक है, मार्केट हल्का हल्का ऊपर गई, यहाँ पे कॉल वाला ट्रैप करा, थोड़ा प्रीमियम मेल्ट करा। ठीक है, दोबारा से जैसे मार्केट ने ये वाला लो ब्रेक करा ना, इसी लो पे मैंने ट्रेड बना ली, तो अगली ही कैंडल ने हमारा पूरा टारगेट दे दिया था। ठीक है, तो ये दो ट्रेड्स थी जो मैंने आज प्लान करी थी। मैंने आपसे भी यही कहा था कि अगर आपको ट्रेड प्लान करनी है तो 84,500 के नीचे पुट ट्रेड नहीं लेना, मैंने बिल्कुल कहा था। लेकिन आज मार्केट में सेलिंग देखते हुए यहाँ पे मैंने पुट की ट्रेड बनाई है। ठीक है, कॉल साइड कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि मार्केट में सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा था। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि कल आप कहाँ पे ट्रेड प्लान करोगे। कल आप निफ्टी में ट्रेड प्लान करोगे ना, तो मैं निफ्टी के एनालिसिस दे देता हूँ। निफ्टी में मैं कई दिनों से आपसे यही कहता आ रहा था कि आपको 26,000 के लेवल दोबारा देखने को मिल जाएंगे अगर ऊपर से रिवर्सल आता है। और देखो रिवर्सल आया और 26,000 के लेवल दिख गए मार्केट में। ठीक है, और 26,000 से नीचे ही लेवल आया। ये देखो, ये बार 26,000 का लेवल है, उससे नीचे ही मार्केट आ गया 25,850 के आसपास। ठीक है, अब आपको करना क्या है, देखो ये मैंने सिंपल पैटर्न के ऊपर बताया था आपको कि 26,000 के लेवल की, देखो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। ठीक, इस हिसाब से जब भी मार्केट जाती है तो पुट के साइड ही जाती है, और ये पैटर्न हमेशा ही काम करता है। ठीक है, इस हिसाब से मैंने आपको बताया था। ठीक है, क्योंकि ये एक मेन सपोर्ट था, ये जो मैं कई दिनों से कहता रहा हूँ 26,112। अगर ये टूटेगा तो आपको 26,000 के लेवल मिलेंगे ही मिलेंगे। आप ये चेक करना कि 2-3 दिन पहले की वीडियो मेरी, उसमें मैंने बता रखा और ईजिली आपको 250 पॉइंट्स मिल गए हैं। ठीक है, अब ये देखो कि आप ट्रेड प्लान कहाँ करो। अब ये देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये मेन सपोर्ट पे अभी मार्केट। ठीक है, ये देखो मार्केट ने यहाँ से भी सपोर्ट लिया है, अब मार्केट यहीं पे क्लोजिंग दे रहा है। ठीक है, लेकिन ये क्लोजिंग थोड़ी बढ़िया नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कल आपको करना क्या होगा। अगर मार्केट, देखो इसको जूम आउट कर लेते, पहले OI वगैरह चेक कर लेते हैं, पहले OI निकाल लेते हैं। पहले OI सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सपोर्ट और रजिस्टेंस के लिए, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, तो पुट में 1,09,000 बंदे बैठे हैं 25,800 पे। ठीक है, पहले 25,800 पे लगा लेते हैं। ये देखो 25,800 पे पुट है। ठीक है, पुट वाले बंदे हैं, और OI ऊपर का चेक कर लेते हैं तो 26,000 पे 2,16,000 बंदे हैं। कितने हैं, 26,000 पे 2,16,000। तो अब आपको एक बात पता लग गई।
ठीक है, कि ये हमारा सपोर्ट हो जाएगा और ये हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा। दो भी ट्रेड लेनी होगी हमें इसके ऊपर ही लेंगे, उसके बीच में कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। जैसे आज मैंने वेट किया था ना यहाँ पे अपने लेवल तक आने का, तो आप भी वेट करा करो। वेट करने से बहुत फ़ायदा मिलता है, ना तो आपका लॉस होगा ना ही आपका कैपिटल गायब होगा। ठीक है, अब ये देखो, अब आपको क्या करना है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होगी ना कहाँ पे, मान लो यहीं पे कहीं फ्लैट ओपन हो गई, तो वेट करो, एक डिप और मार सकता है मार्केट 25,800 की, क्योंकि एक सपोर्ट एरिया है। ठीक है, जो कुछ होगा यहीं पे होगा। अगर इससे यहाँ पे यहाँ तक आप इस एरिया के अंदर स्कैल्प प्लान कर सकते हो आप पुट के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो फ्लैट ओपन हुई 25,800 तक आई, यहाँ पे वेट करो, पहले ये देखो मार्केट यहाँ रिएक्ट कर रही है, कैसे रिएक्ट कर रही है। अगर यहाँ पे पुट वालों का ओआई बढ़ता जा रहा है तो हो सकता है कि 1% चांस है ऊपर के लिए मार्केट जा सके। ठीक है, लेकिन पुट वाले दोबारा 800 पे अपनी जगह छोड़ रहे हैं तो मार्केट और नीचे के लेवल दिखाएगी, 750 या 700 तक जा सकती है। अगर कॉल वाले बंदे ज़्यादा बढ़ते रहेंगे और पुट वाले कम होते रहेंगे तो उस हिसाब से हम ट्रेड ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि ओआई हम चेक करते रहे ना कि हर एक हिसाब से क्यों हो रहा है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको, अगर बाई चांस गैप डाउन ही मिल जाए, मान लो 800 के आसपास गैप डाउन मिल गया, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट गिरा है क्या पता कल गैप डाउन मिल जाए। गैप डाउन मिला ना तो एक बार वेट करो, एक इंस्टेंट बाइंग आएगी। ठीक है, ये बाइंग और सेल ऑन राइज वाला बन गया है मार्केट। ठीक है, एक बाइंग आएगी, हल्का सा ऊपर तक जाएगी, ये रेजिस्टेंस होगा हमारा अब के लिए। ठीक है, कहाँ पे गया, इसको मार्क कर देता हूँ मैं। अरे कहाँ है भाई रेक्टेंगल हमारा, हाँ ये रहा। ये एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा, 25,950 वाला लेवल। अगर मान लो यहाँ पे भी कहीं ओपन हो गई ना मार्केट, यहाँ पे ओपन हो गए मान ली फ्लैट, अगर फ्लैट होते ही ऊपर जा रही है तो ऐसा रेजिस्टेंस ये काम करेगा, यहाँ से दोबारा मार्केट सेलर्स वाले सेलिंग के लिए ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो गैप अप मिल गया हमें, मान लो ये रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर ही गैप अप मिल गया, लेकिन जब तक कॉल के लिए ट्रेड नहीं प्लान करनी है जब 26,000 के ऊपर ना चले जाओ आप। ठीक है, जैसे 26,000 के ऊपर सस्टेन करेगी तो आप कॉल के लिए प्लान कर लेना। लेकिन सिर्फ एक बात का ध्यान रखना, मान लो यहाँ पे जाइए, कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल चाहिए 26,000 को ब्रेक करने की, ये नहीं कि हल्की हल्की जा रही है ऐसे ऐसे जा रही, कोई मतलब एक सेलिंग कैंडल आएगी और सब कैसे ले जाएगी। ठीक है, तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ हम 26,000 के ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि फ्लैट ओपन होगी तो आपको क्या करना है, नीचे के लेवल्स के लिए वेट करो फ्लैट ओपन होती ही। ठीक है, अगर गैप डाउन मिलेगा तो वेट करो कि मार्केट एक बार बाइंग कैंडल दिखाए, थोड़ा सा ऊपर जाए, रेजिस्टेंस तक आए, यहाँ से फिर नीचे एक सेलर्स ट्राई कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर मार्केट दोबारा यहाँ पे जाए ना, मान लो गैप अप चला जाए तो गैप के थोड़ा सा वेट करो, नीचे आ रहे तो नीचे के लेवल्स पे दोबारा बाय करो। लेकिन बाय करना आपको 26,000 के ऊपर ही और सेल करना आपको 25,800 के नीचे। ठीक है, तो ये दो लेवल्स है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी आप लोग हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आप लोगों ने आज कितना प्रॉफिट किया है। ठीक है, तो ऐसे डेली वीडियो इसके लिए ज्वाइन करा हमारा टेलीग्राम ग्रुप और सब्सक्राइब कीजिए अनऑफिशियल ट्रेडर को। जय श्री राम।